प्लांट किंगडम के अंतर्गत जो एल्गी है, एल्गी का क्लासिफिकेशन अभी हमने देखा था, उसके अंतर्गत पहली जो क्लास थी क्लोरोफाइसी, दूसरी थी फियोफाइसी, तीसरी रेड एल्गी जिसे हम कहते हैं रोडोफाइसी। तो पहली जो आती है इसके अंतर्गत एल्गी के अंतर्गत वो है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब हरी शैवाल, हरी शैवाल, या इसे हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी के बारे में हम बात कर लेते हैं और इसके उदाहरण यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास, वोलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, ब्रिस्चोला, अल्वा, हाइड्रोलिक्टोन, ये क्या है, ग्रीन एल्गी के या एल्गी के ही उदाहरण है। अब बात कर लेते हैं ग्रीन एल्गी के विषय में यहाँ पर डिटेल्स। द प्लांट बॉडी इज यूनिसेलुलर, ये हम बात कर चुके हैं कि प्लांट बॉडी है वो यूनिसेलुलर होती है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जैसी शैवालों के अंतर्गत प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर, एक कोशिका के देखने को मिलती है। कुछ में कॉलोनी बना करके रहते हैं, यानी कॉलोनियल बॉडी भी देखने को मिलती है, जैसे कि वोलवॉक्स, और कुछ में तंतु रूपी होती है, फिलामेंटस होती है, जैसे स्पायरोगायरा। डिफरेंट शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है कि जो ग्रीन एल्गी होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक की जो शेप होती है, संरचना जो होती है, आकार जो होता है, ये अलग अलग प्रकार का देखने को मिलता है। तो एक एक करके यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। पहला जो आता है वो रिबन शेप्ड आता है, रिबन के समान, इस प्रकार से रिबन के समान अगर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, रिबन शेप्ड या स्पाइरल, ये स्पायरोगायरा में देखने को मिलता है। स्पायरोगायरा में जो क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है, शेप होती है, वो रिबन शेप्ड या फिर स्पाइरल शेप्ड होती है। किस प्रकार से, एक बार इनकी संरचना भी देख लीजिए, ये देखिए, ये इस प्रकार से होती है, ये इस प्रकार से ये संरचना देखने को मिलती है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप क्लोरोप्लास्ट देख रहे हैं, ये बाहर की ओर सेल वॉल है, फिर तो म्यूसिलेज, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन होगी, ये साइटोप्लाज्म, और यहाँ पर देखिए ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट है, ये पूरा का पूरा आपको देख रहे हैं, रेड में आपको यहाँ पर बना रहा हूँ मैं, ये रिबन शेप आपको देखने को मिलती है, और ये होता है क्लोरोप्लास्ट जो कि स्पायरोगायरा में देखने को मिलता है, रिबन के समान। दूसरा जो शेप के आधार पर आता है वो है ग्रिडल शेप। ग्रिडल शेप प्रकार का है, ये यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रिडल शेप यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है, ग्रिडल शेप। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट, ये रहा ग्रिडल शेप जो होता है, ये देखने को मिलता है यूलोथ्रिक्स में, याद रखेना ये। तीसरा जो शेप है वो है कप शेप, कप के आकार का, कप के आकार का क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। कप के आकार का क्लोरोप्लास्ट है, तो ये क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कप के जैसा है, इस प्रकार से, ये अलग बना करके बता देता हूँ, ये इस प्रकार से देखने को मिलता है, ये कप के जैसा होता है क्लोरोप्लास्ट। तो कप के जैसा क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। स्टार शेप्ड इन जाइगोनिमा, तारे के आकार का जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जाइगोनिमा में देखने को मिलता है। जाइगोनिमा में स्टार शेप्ड होता है, ये देखिए यहाँ पर, ये स्टार सा बना हुआ है यहाँ पे, ये स्टार के जैसा होता है जाइगोनिमा में क्लोरोप्लास्ट। फिर डिस्क शेप, डिस्क के आकार का, ये कोलोरपा में देखने को मिलता है, डिस्क के आकार का, ये गोलाकार इस प्रकार से, डिस्क के आकार का कोलोरपा में डिस्क के आकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। रेटिकुलेट, रेटिकुलेट मतलब जालिका रूपी, हम बात कर सकते हैं, ये ऊडोगोनियम में देखने को मिलता है, ये जालिका रूपी होता है। रेटिकुलेटेड क्लोरोप्लास्ट ऊडोगोनियम में पाया जाता है। ये तो हमने बात कर ली अलग अलग प्रकार के क्लोरोप्लास्ट के आधार पर कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, किन किन में ये क्लोरोप्लास्ट है वो अलग अलग आकार के पाए जाते हैं, जैसे कि कप शेप्ड है, रिबन शेप्ड है, इसके अलावा हम बात करें रेटिकुलेट है, ये अलग अलग प्रकार के हमने देख लिए। अब इनमें पिगमेंट कौन से पाए जाते हैं, जो ग्रीन एल्गी हैं क्लोरोफाइसी, इसमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, तो यहाँ पर फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट होती हैं उनमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। क्लोरोफाइसी जो क्लास है इसमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है ग्रीन एल्गी में। स्टोर्ड फूड, ये सभी पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। स्टोर्ड फूड जो होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, लेकिन कुछ में ऑयल ड्रॉपलेट्स भी पाए जाते हैं। स्टोर्ड फूड संचित भोजन है, ये स्टार्च के रूप में होता है, मंड के रूप में होता है।
इनमें पायरिनोइड पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में मिलता है ये पायरिनोइड है, ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। स्टोरेज बॉडी होती है, बहुत बड़ी स्टोरेज बॉडी होती है, इसके अंदर इस प्रकार की संरचना होती है। देखो बीच में पाया जाता है इसमें प्रोटीन, बीच में प्रोटीन होता है और ये चारों ओर जो होता है ये स्टार्च होता है, बीच में प्रोटीन और चारों ओर स्टार्च होता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल की जो अंदर वाली लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और बाहरी जो लेयर होती है वो पेक्टोज की बनी होती है। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति की जो अंदर की लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, बाहर वाली पेक्टोज की बनी होती है। इनमें जो द मेंबर रिप्रोड्यूस और इनमें अलग अलग प्रकार से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जूस पोर्स पाए जाते हैं, फ्लैजिलेटेड जूस पोर्स देखने को मिलते हैं। कसाबी की चल भी जाऊंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये तीनों ही प्रकार का पाया जाता है, आइसोगेमी, अनाइसोगेमी और ऊगोमी, तीनों ही प्रकार का देखने को मिलता है। और इसके उदाहरण है कॉमन क्लोरोफाइसिन मेंबर्स। कुछ उदाहरण है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है, वोल्वोक्स है, यूलोथ्रिक्स है, अल्वा, कोलिरप्पा, कारा और एसिटिबुलेरिया। ये सवाल हैं जो कि इसके उदाहरण हैं। ये ग्रीन सवाल के एग्जाम्पल जो आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर हमने जो ग्रीन एल्गी है उसके बारे में डिटेल से बात कर ली है। वोल्वोक्स है, क्लेमाइडोमोनास, कारा, ये इसी के उदाहरण है। तो पीछे अभी हमने बात कर ली क्लोरोफाइसी सवाल की, ग्रीन एल्गी की। ग्रीन एल्गी में क्या क्या हमने देखा वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि किस किस, मुख्य रूप से हम बात करें तो किस किस प्रकार का इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, स्टोर्ड फूड क्या होता है, पिगमेंट कौन सी होती हैं, इसमें एक बीटा कैरोटीन और याद रख लेना तो जो कि सभी में पाया जाता है। जनन रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है और पायरिनोइड इनमें देखने को मिलते हैं और ये इसकी उदाहरण ध्यान